दर्शकों, इस वक्त आप देख रहे हैं नियो न्यूज और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। हम मथुरा के एसपी सिटी अशोक कुमार मीणा साहब से जानकारी देंगे कि किस तरह की लॉकडाउन की व्यवस्था की गई है उनके द्वारा और क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं। लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए लोगों से क्या अपील प्रशासन कर रहा है, पुलिस की मुस्तैदी किस तरीके से है और क्या कुछ जो आवश्यक सेवा है वो जारी रहेंगी। सर, जिस तरीके से लॉकडाउन प्रभावी हो गया है और पुलिस पूरी मुस्तैदी से लगी हुई है, क्या कुछ व्यवस्थाएं की हैं और क्या कुछ अपील आप करना चाह रहे हैं? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से मथुरा की जनता को, हमने सभी लोग जो सुन रहे हैं कि जैसा कि पता है कि पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेशों और निर्देशों के क्रम में लॉकडाउन किया जा चुका है। मथुरा में भी लॉकडाउन किया जा चुका है और मथुरा के अंदर जैसा कुछ चेंजेस किए गए थे, आज से सिर्फ और सिर्फ सुबह 7 से लेकर 11 बजे तक जो आपकी आवश्यक वस्तुओं की दुकानें हैं, जिनके अंदर आपके मेडिकल स्टोर हैं, आपके किराने की दुकानें हैं, दूध की दुकान है और अन्य फल और सब्जियों की दुकानें हैं, इनको 7 बजे से सुबह 11 बजे तक के लिए लगातार खोला गया है और यही क्रम आगे भी लगातार रखा जाएगा। अगर इसमें हमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत पड़ेगी तो जो शासन प्रशासन हमारा लोकल स्तर पर प्रशासन है और पुलिस है वो आपस में लगातार बैठकें कर रहे हैं। उसमें कुछ परिवर्तन करना होगा तो परिवर्तन किया जाएगा और उसके लिए हर रोज शाम को मीडिया को ब्रीफ भी किया जा रहा है क्या परिवर्तन है, जिससे कि लोगों को कोई दिक्कत ना हो। जी हाँ बताइए। जी, जिस तरीके से दुकानें खुल रही हैं, लेकिन अभी जो कॉलोनी है उनमें लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। जो पुलिस की मोबिलिटी अभी मेन मार्गों पर दिखाई दे रही है, पुलिस की मोबिलिटी के जो प्रवेश हो रहा है मथुरा में वो रोक दिया गया है। लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी जो कॉलोनी है उनमें लोगों का मूवमेंट दिखाई दे रहा है, घर के सामने खड़े हैं, दुकानों पर खड़े हैं। इसके लिए क्या कुछ और प्रभावी कार्रवाई होगी? देखिए, इसके लिए हमने अभी जितने भी हमारे विभाग हैं, नगर निगम है, पुलिस है, हम लगातार मुनादी भी कर रहे हैं। हम लोगों को बता भी रहे हैं कि ये जो त्रासदी है इसका केवल और केवल एक ही उपाय है और मैं आपके माध्यम से, एक मंच के माध्यम से जनता से अपील भी करना चाहूंगा जी कि जो कोरोना वायरस है, जो आज पूरे विश्व में जो महामारी फैली हुई है, जिसका कोई इलाज नहीं है, अच्छे से अच्छा देश भी आज इससे लड़ने में सक्षम नहीं है, तो उसका मात्र एक इलाज है जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया कि हम घर में रहें, रोड पे ना निकलें। तो यही हमारी मुहिम होनी चाहिए। आपके द्वारा, आपके माध्यम से यही लोगों को संदेश जाना चाहिए जो सुन रहे हैं वो समझें कि ये संक्रमित बीमारी है, संक्रमण वाली बीमारी है जो छूने से या किसी संक्रमित व्यक्ति के पास में उसके कांटेक्ट में आने से फैलती है। तो मेरी लोगों से एक अपील है कि जब भी वो, या तो सबसे पहले वो घर से बाहर ही ना निकले जी, बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। पर्याप्त संख्या में संसाधन हमारे मौजूद हैं, कहीं कोई चीज बंद नहीं होने वाली है, कहीं किसी चीज की कमी नहीं होने वाली है। शासन प्रशासन पुलिस लगातार इस कार्य के लिए लगी हुई है। 7 से 11 के बीच में मिनिमम लोग घर से कम एक आदमी निकले, अगर वो भी तभी निकले जब उसको जरूरत है कि हाँ हमारे घर में कोई इमरजेंसी वाली वस्तु खत्म हो रही है। जिस तरीके से आवश्यक सेवाओं की जी हाँ, मैं ये भी बताना चाहूंगा, जब वो घर से बाहर निकल रहे हैं तो ये और जरूर ध्यान रखें कि मोटरसाइकिल पे भी एक ही आदमी निकले और अगर 4 व्हीलर को यूज कम से कम करें, यूज ही ना करें, क्योंकि अब हम उसको जो हमारे घर से जहाँ पे सबसे ज्यादा भीड़ हो रही है उसको भी हम लॉकडाउन कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर हमारे 2 व्हीलर ही जा पाए, 4 व्हीलर ना जाए जी। और जब भी दुकानों के सामने खड़े होते हैं तो एटलीस्ट 1.5 मीटर की दूरी बनाकर खड़े हों। और आज नगर निगम के द्वारा सभी दुकानों के सामने जो आवश्यक वस्तुओं की दुकानें हैं उनके सामने 1.5 मीटर की दूरी पर सफेद टेंट से गोले भी बना दिए गए हैं ताकि लोग उनके अंदर खड़े होकर एक अनुशासित तरीके से वस्तुओं को खरीदें। मेरा ये मानना है कि आज इस समय पे शासन प्रशासन पुलिस के अतिरिक्त जो हमारी नागरिक हैं, जो एक जिम्मेदार नागरिक हैं, उनकी भी एक ये जरूरी है कि वो जिम्मेदार नागरिक के रूप में, अनुशासित नागरिक के रूप में व्यवहार करें, अपना बाहर आए तो उस तरीके से कार्य करें जिससे कि इस कोरोना वायरस को हम फैलने से रोक सके। आवश्यक सेवाओं में अगर हम बात करें तो किन वाहनों को आपने जाने का एक परमिट जारी किया है, उनको अगर हम बात करें तो? इसमें हमारे जितने भी बैरियर्स हैं वहाँ पर हमने एक कोई लिस्ट बनाकर चिपकवा दी है। हमारे सारे पुलिस प्रशासन को और अन्य लोगों को ब्रीफ कर दिया है और लगातार हम ब्रीफ कर रहे हैं
कि इसमें आपकी जो आवश्यक वस्तुएं उसमें हमारे मीडिया कर्मी और उनके जो साधन हैं, जिसमें हमारे जैसे ब्रॉडबैंड केबल टीवी, ब्रॉडबैंड केबल टीवी, इंटरनेट वाले वो अपना साथ में आई कार्ड रखें। इसके अलावा जितने भी हमारे खाद्यान्न और रसद और इनके विभाग हैं, नगर निगम के विभाग हैं, जो भी महत्वपूर्ण विभाग हैं, इनके कर्मचारी, इनके लेबर, क्योंकि आपकी मंडी में लेबर काम करती है, वो भी अलाउड हैं। इवन जब वो बोलेंगे कि हम लेबर हैं और उनके पास संबंधित विभाग से उनको दिया भी गया है कार्ड या फिर उनको चालान दिया गया है या पास दिया गया है जी, तो ये चीजें हो गई है। इसके अलावा मेडिसिन से रिलेटेड आपकी खाद्य सामग्री की जो भी गाड़ियां जा रही है, फल है, सब्जियां हैं, चावल है, गेहूं है, ये जा रहा है, इनको कहीं नहीं रोका जा रहा है। कहीं कोई इमरजेंसी है किसी में, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो अननेसेसरी आप पैनिक ना होकर 108 पे कॉल करें, एम्बुलेंस आपके पास आएगी जी। आप हर छोटी बात पर पर्चा लेकर बाहर ना निकले कि साहब मेरे को दवाई लेनी है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि दवाइयों की कोई कमी नहीं होने वाली है, अननेसेसरी स्टॉक करने की कोई जरूरत नहीं है, लगातार सप्लाई चल रही है। अगर बहुत ही ज्यादा आपके घर में इमरजेंसी है तो आप 108 पे कॉल कीजिए, आपको तुरंत से 108 पे नहीं तो आप 112 पे बताइए, लेकिन बताइए तो आपको सुविधा घर पे दी जाएगी। और हम अभी प्लान कर रहे हैं अगले 2-3 दिन में कि हर चीज घर बैठे उपलब्ध कराई जाए, डोर टू डोर डिलीवरी की जाए, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। कब तक यही व्यवस्था लागू रहेगी? जिस तरीके से पुलिस की मुस्तैदी दिख रही है, प्रमुख मार्गों पे तो आवागमन बिल्कुल बंद दिखाई दे रहा है, इसमें हाईवे बिल्कुल सन्नाटा है, प्रमुख मार्गों पे बहुत कम लोग रेयर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी जो सूचनाएं हमारे पास आ रही है, हमारी टीम जो देख रही है, वो अभी जो कॉलोनी है उनमें लोगों का मूवमेंट अभी घर से बाहर निकलना बंद नहीं हो रहा है। इसके लिए क्या प्रभावी कार्रवाई आपकी शहर में की जाएगी? इसके लिए लगातार हमने स्टार्ट किया है कि जो हम मुनादी लगातार करवा रहे हैं और साथ ही साथ अब जो लोग हमें घर से बाहर लिखेंगे, क्योंकि धारा 144 लगी हुई है, अब उनको सख्ती के साथ उनसे हम उन्हें देखेंगे, उनके खिलाफ FIR भी दर्ज की जाएगी। साथ ही साथ जितने भी तरह के वाहन है अब उनको बता दिया गया, उनको सील भी कर दिया जाएगा और फिर उन्हें इस भविष्य में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ठीक सर, धन्यवाद। दर्शकों, इस हमारे साथ रहे एसपी सिटी अशोक कुमार मीणा साहब, जो कि लॉकडाउन की पूरी व्यवस्था की ब्रीफ में उन्होंने की है। लोगों से अपील उन्होंने की है कि लोग घर से बाहर ना निकलें, घर में रहें। जो आवश्यक आपूर्ति की चीज है वो सभी उनको समय के हिसाब से उपलब्ध कराई जाएंगी। और प्रशासन अभी ये व्यवस्था भी कर रहा है कि घर बैठे जो आवश्यक सामान है वो घर बैठे होम डिलीवरी के रूप में प्रशासन तैयारी कर रहा है। निश्चित तौर पर एसपी सिटी ने ये अपील की है लोगों से कि घर से बाहर ना निकलें, घर में रहें और जो जरूरत है अगर सामान लेने की तो तभी बाहर जाएं।